नमस्कार साथियों, संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लास में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पूर्व में हम लोगों ने स्वर संधि के 3 भेदों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग स्वर संधि के चौथे भेद यण स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व में मैंने आपको जब संधि का बेसिक पढ़ाया था, उस बेसिक में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि स्वरों की जो स्थिति होती है वो किस प्रकार की होती है। कई बार जब हम संधि करते हैं तो दोनों ही स्वर यानी प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, दोनों ही स्वर जो होते हैं वह पावरफुल होते हैं, इसलिए उन दोनों में बदलाव करना जरूरी होता है। लेकिन यण संधि और अयादि संधि, उस संधि के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि किस स्वर में परिवर्तन होगा, किस प्रकार से परिवर्तन होगा। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि यण संधि जो है वह गुण संधि का विपरीत रूप कह सकते हैं। विपरीत रूप का मतलब इतना ही विपरीत रूप है कि इसमें स्वर आगे और किसमें स्वर पीछे होते हैं। यदि हम लोग गुण स्वर संधि की बात करते हैं तो गुण स्वर संधि में क्या होगा, उसका सूत्र किस प्रकार से बनता है। गुण स्वर संधि में बनता है अ और आ, इसके बाद ई उ और री। ये जो ध्वनियां हैं स्वर की, ये स्वर की ध्वनियां द्वितीय शब्द में आती है। कौन में आती है? द्वितीय शब्द में आती है। लेकिन यण संधि में क्या होगा, यण संधि में इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा। इसीलिए हम अगर थोड़ा सा इसको समझें, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक पहले ही बता दी थी और उस ट्रिक को आज मैं पुनः आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से गुण स्वर संधि, जिसमें ई उ री की ध्वनि द्वितीय शब्द के प्रथम स्वर के रूप में आती है, अब यही ध्वनियां यण संधि में क्या होगी, यण संधि के अंतर्गत यही ध्वनियां आगे आना शुरू हो जाएगी। सारी की सारी ध्वनियां ई उ री, ये जो सूत्र मैंने आपको बार बार जिसका जिक्र किया है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि प्लस द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, ये सूत्र मैं बार बार आपके सामने जिक्र इसीलिए करता हूं कि आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी रखनी है और थोड़ी सी सावधानी से हम सारी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब यही ध्वनियां यहां आ जाएगी, ई उ और री। यानी वो जो सूत्र मैंने आपके सामने रखा, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि प्लस द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, ये जो सूत्र लिखा था उसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए बार बार मैं सारी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ हम लोग देखेंगे कि गुण स्वर संधि में क्या होगा, प्रथम ध्वनि किस रूप में आएगी, अ या आ के रूप में आएगी। कहते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोगों को आना चाहिए। जब हम किसी चीज़ की तुलना करना प्रारंभ कर देते हैं तब वह चीज़ हमारे मन मस्तिष्क में अच्छे से बैठ जाती है। तो यहाँ मैं आपके सामने उस तुलनात्मक अध्ययन की ही बात कर रहा हूँ। तुलना इतनी करनी है कि किसमें ई उ री की ध्वनि बाद में आ रही है और किसमें पहले आ रही है। इसके बाद क्या करना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ आप लोगों ने इसकी तुलना करने के बाद आपको लगा, एक ट्रिक भी देखते हैं कि न जब पूरा होता है तब ई उ री बाद में आती है और न जब अधूरा होता है, हलंत रूप में होता है, तो ई उ और री की ध्वनि पहले आती है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा, यहाँ मैं एक शब्द लिखता हूँ, इन सब के लिए कॉमन शब्द है, कॉमन वाक्य है, असमान स्वर। ये कॉमन है, इन सब के लिए कॉमन है। ई के बाद असमान स्वर आएगा, उ के बाद असमान स्वर आएगा, री के बाद असमान स्वर आएगा। लेकिन हमेशा दिमाग में रहता है कि असमान स्वर कौन से, तब आप लोग देखेंगे अ आ उ री
ए, आई, ओ और औ। ये असमान स्वर हैं। मतलब क्या हो गया कि ये जो ई और ई है, इसमें कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं हुआ है। यहाँ इसका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसका जिक्र हो जाता यहाँ पर तो क्या होता, यहाँ और यहाँ दोनों ई का मेल होता तो वह दीर्घ स्वर संधि बन जाती। इसलिए लिखा गया असमान स्वर ही आएगा यहाँ पर। असमान स्वर कौन कौन से हैं, ऐसे के ऐसे वापस नहीं आने चाहिए, बाकी जो भी है वो सारे असमान स्वर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ हम बात करते हैं ऊ के साथ किन का मेल होना चाहिए, तब क्या होगा, ये ऊ गायब हो जाएगा। उसके बाद जो इसकी स्थिति रहने वाली है वो सारी की सारी इसी प्रकार की रहने वाली है। यहाँ पर भी असमान स्वर ऊ की जगह वापस ऊ नहीं आया। इनको छोड़कर जो भी स्वर होगा वह स्वर यहाँ मेल के रूप में, संधि के रूप में आ सकता है। इसमें भी यदि हम लोग देखते हैं तो केवल री को छोड़ना है, बाकी सारी चीज़ें समान रूप से आ जाएगी। ये इस प्रकार से ई के बाद कौन नहीं आया, ये आपको पता चल गया, ऊ नहीं आया। इनमें कौन नहीं आया, आपको पता चल गया, री नहीं आया। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का भाव इतना ही है कि जब हम प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि के रूप में इनको लेते हैं तो इनके ठीक बाद वापस ये नहीं आता है, तब वहाँ यण स्वर संधि होती है। दूसरा यदि हम देखते हैं कि गुण संधि में क्या होगा, ये बाद में थी, ये पहले थी, ये बात मैंने आपको बता दी। तो यहाँ असमान स्वर ये सबके लिए कॉमन है, यह जो चीज़ है ये सबके लिए कॉमन है। ई के बाद असमान स्वर मतलब कोई सा भी स्वर आ सकता है। अब होगा क्या, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ हम लोग संधि का देखते हैं, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने पूर्व में सिखा दी थी। बस थोड़ा सा तुलना करनी थी, तुलनात्मक अध्ययन करना था, इसीलिए मैंने आज आपके सामने गुण संधि के सूत्र को लिखा था। ये कहता है कि यण संधि में क्या होगा, यण संधि में ई के बाद यदि असमान स्वर आ जाता है तब आप लोग क्या करेंगे, केवल और केवल इनको ही बदलना है, यह ध्यान रखना है, इनको ही बदलना है। ई को किस में बदलेंगे, य में बदलेंगे, केवल इसी को बदलना है और किसी को भी नहीं बदलना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, पीछे वाले स्वर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब वो जो बातें मैंने पहले अध्याय में आपको बताई थी, स्वर संधि के पहले भाग में मैंने बताई थी, वो सारी की सारी चीज़ें अब आपको यहाँ नज़र आएगी। कि मैंने आपको एक गाड़ी का जिक्र किया था कि यहाँ दो गाड़ियाँ हैं, एक छोटी गाड़ी है और एक बड़ी गाड़ी है। उन दोनों में जब टक्कर होगी तो इसके पीछे वाला फोर्सन बदलेगा, लेकिन इसके फोर्सन में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वो चीज़ अब यहाँ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ ई ऊ और री जो है वह कमज़ोर स्वरों के अंतर्गत आता है। ये पीछे वाले जो स्वर है मजबूत स्वर हैं, ये समझने के लिए है। तो ये जो छोटी चीज़ है और ये बड़ी चीज़ है, इनमें टक्कर होगी तो परिवर्तन किस में होगा, इसके फोर्सन में परिवर्तन होगा। तो यण संधि में भी वैसा ही है। ई के बाद यदि असमान स्वर आता है तो परिवर्तन केवल ई में करना है, और वो परिवर्तन क्या है, ई को कन्वर्ट करना है य में। ऊ को भी बदलना है, ऊ को किस में बदलना है, व में बदलना है। केवल इन्हीं को ही बदलना है। री को बदलना है, किस में बदलना है, री को र में बदलना है। ये हलंत रूप में ही आएंगे। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आता होगा कि अगर इस प्रकार से इनमें इनको बदलते हैं तब यह जो चीज़ है इनका क्या होगा, क्योंकि विद्यालय शब्द देखा था, शशांक शब्द देखा था, साष्टांग शब्द देखा था, नरेश शब्द देखा था, महेश शब्द देखा था। तो उन सब में दोनों ही स्वरों में परिवर्तन था, लेकिन इसमें केवल और केवल एक ही स्वर में परिवर्तन है, वो है आगे वाले स्वरों में परिवर्तन।
अब इन्हीं को आगे चलाते हैं, इन्हीं को आगे देखते हैं। एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को बहुत आसानी से समझेंगे। फिर आपको एक छोटा सा ट्रिक भी दिया जाएगा, एक हिंट भी दी जाएगी इसको समझने के लिए। लेकिन सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए लिखा हुआ है प्रति और एक। अब आप क्या करेंगे, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि को देखेंगे। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि के रूप में कौन आ रहा है, ई। द्वितीय शब्द में देखेंगे तो कौन आ रहा है, ए। यहाँ ई आ गया और यहाँ ए आ गया, यानी असमान स्वरों का मेल है। और पहले कौन आ रहा है, पहले ई आ रहा है। तब आप क्या करेंगे, इस ई को हटा देंगे। जब आप ई को हटाएंगे, केवल ई को हटाना है, जब आप ई को हटाएंगे तो त क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। उसके बाद ई की जगह लाना किसको है, यह को लाना है। फिर बचा कौन पीछे, एक बचा है। इस एक को यहाँ पर लिख दीजिए। अब क्या करना है, अब आपको मैंने पहले भी बताया था और आज फिर बता देता हूँ कि जब कोई भी व्यंजन हलंत रूप में रहता है, उसके बाद यदि स्वर आता है तो वह स्वर उस हलंत व्यंजन में मात्रा के रूप में मिल जाता है। अब आप देखिए, इस य के बाद कौन आ गया, ए आ गया, तो ये ए की मात्रा, ये स्वर बदला नहीं, इसलिए यहाँ इस प्रकार से इसमें मिल जाएगा। और क, त के बाद कौन है, त के बाद व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो त हलंत रूप में ही रहेगा। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग संधि करते हैं। अब वो जो चीज़ें मैंने प्रथम अध्याय में बताई थी, अगर उसको आप सही ढंग से देखेंगे तो यहाँ वो जो चीज़ें हैं वो सारी के सारी काम आने वाली है। तो आप लोग देखेंगे प्रत्येक शब्द किस प्रकार से बनता है। अब दूसरा शब्द देखते हैं, एग्जाम्पल एक और लेते हैं, परी प्लस अटन। बदलना किसको है, केवल और केवल ई को बदलना है, क्योंकि ई के बाद असमान स्वर आ गया तो रे हलंत रूप में रह गया। इसकी जगह यो लेकर आ गए, अटन, ये चीज़ बन गई। र के बाद आप लोग देखेंगे, र के बाद कोई भी स्वर नहीं है, र के बाद व्यंजन नहीं है, तब र हलंत हो तो वो क्या करता है, अपने बाद वाले के सिर पे चढ़ता है। य के बाद कौन है, ए आ गया, तो र हलंत रूप में है, ये इसके अंदर मिल जाएगा तो यह पूरा हो जाएगा। पीछे बचा ट। और र जब हलंत रूप में होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको हटा देते हैं क्योंकि परी है, प्ररी नहीं है। तो अब क्या होगा, शब्द हो गया पर्यटन। र जो था वह इस प्रकार से आ जाएगा। मूल शब्द परी था, प्ररी नहीं था। थोड़ा संशोधन कर लीजिए। तो यहाँ आप लोग इसको देख सकते हैं कि पर्यटन शब्द किस प्रकार से बना है। तो आप लोगों को संभवतः ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि होता क्या है, परिवर्तन किस में हो रहा है, परिवर्तन केवल और केवल आगे वाले में ही हो रहा है। अब एक एग्जाम्पल और लीजिए। यहाँ शब्द लिखा हुआ है अति और आवश्यक। ई की मात्रा आ गई, इसको हटाना है तो हलंत रूप में रहेगा। ई की जगह लाना किसको है, यह को लाना है। इसके साथ ये जो आ स्वर है वह मिल जाएगा, शब्द बन जाएगा अत्यावश्यक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कीजिए। यदि किसी प्रकार की कोई भी आपको समस्या नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। गुरु प्लस आदेश। आप लोग देखेंगे कि प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि के रूप में कौन आ रहा है, ऊ की मात्रा आ रही है। पीछे कौन आ रहा है, आ रहा है, यानी दोनों ही असमान स्वर है। ऊ के बाद अ आ ई
री ए ऐ ओ औ कोई भी आ जाए, यानी असमान स्वर कोई सा भी आ जाए, तो बदलाव केवल और केवल ऊ में करना है। तब आप क्या करेंगे, रे हलंत रूप में रखेंगे, ऊ की जगह लाना किसको है, वह को लेकर आएंगे, पीछे कौन बचा, आदेश। वही बात जो मैंने पहले ही आपको बताई थी कि इसमें मेल किस प्रकार से करते हैं। शब्द बन गया गुरु आदेश, र हलंत रूप में था तो ये अपने बाद वाले के सिर पे चढ़ गया, वह हलंत रूप में था उसके ठीक बाद स्वर आ गया तो ये इसके अंदर मिल गया और शब्द बन गया गुरु आदेश। तो आप लोग इस प्रकार से यन संधि कर सकते हैं। अब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उन सब चीज़ों में एक चीज़ आपने देखी होगी कॉमन है, जो भी एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए थे उन एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा कि ये जो सब अक्षर आपके सामने आए थे, य व र, मूल रूप से मैंने अभी 2 एग्जाम्पल दिए हैं, य और व का। आप लोगों ने देखा कि जब संधि कर देते हैं तो संधि करने के बाद ये जो य और वह है, ये मैंने आपको बताया था एक छोटा सा हिंट इसको समझने के लिए, जानने के लिए आपको दिया जाएगा। वो हिंट यही है कि य, व और र, इन तीनों के पहले यदि आधा अक्षर आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा, य के पहले आधा अक्षर आया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि यह यहाँ था और यहाँ आधा अक्षर आया हुआ है, और यहाँ यदि आप लोग देखेंगे यह से पहले आधा अक्षर आया हुआ है, यहाँ वह से पहले आधा अक्षर आया हुआ है। अगर र का एग्जाम्पल यानी री का एग्जाम्पल देते हैं तो उस री के एग्जाम्पल में भी यही स्थिति होने वाली है, उसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो चीज़ आपको मैंने दिखाई, यह चीज़ यण संधि की पहचान करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। एग्जाम्पल 1-2 और लीजिए ताकि आपको जो चीज़ कठिन लगती है वह एकदम सरल हो जाएगी। मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है मातृ प्लस इच्छा। ये जो शब्द लिखा हुआ है इस शब्द में प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि के रूप में कौन आ रहा है, री आ रहा है। तो इसे री को हटाना है तो आप लोग क्या करेंगे, तय को हलंत कर देंगे, इस री को हटा कर लाएंगे किसको, र को लेकर आएंगे। बाद में क्या लिखा हुआ है, इच्छा, क्योंकि दूसरे वाले में तो कोई भी परिवर्तन करना ही नहीं है, उसको तो वैसा का वैसा ही रखना है। तब आप लोग इस इच्छा शब्द को जब वैसा ही रखेंगे तो आप लोगों ने जब मेरे वर्ण विचार के वीडियो को देखा होगा और उसमें संयुक्त व्यंजनों के बारे में अध्ययन किया होगा, तब आपको लगा होगा कि त और र जब साथ में आते हैं, त और र जब साथ में आते हैं, त हलंत रूप में रहता है, तब ये त्रव में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। इसके बाद इसके साथ ई की मात्रा है वो इसमें मिल जाएगी और बाद में शब्द बनता है मातृइच्छा। 2-3 परिवर्तन छोटे छोटे होते हैं जो अगर हमारी वीडियो को प्रारंभ से देख रहा है, शुरू से देख रहा है, उनके लिए ये चीज़ बड़ी आसान और सरल रहेगी, और जो बीच में देख रहा है तो वह इसके लिए थोड़ा बहुत कंफ्यूज होगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्रारंभ से हमारे वीडियो को देखिए ताकि आपको ये जो संयुक्त व्यंजन की बातें हैं वो भी आपको समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, पितृ प्लस उपदेश। यहाँ पर री की मात्रा आ गई, इस री की मात्रा को बदलना है, पीछे वाले में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। री की मात्रा को जब आप बदलेंगे तो इसे बदलना है र में, तो हलंत रूप में रह गया, र आ गया, पीछे बचा उपदेश। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बताता हूँ, त और र जब साथ में आते हैं, त हलंत रूप में रहता है तो त्र बनता है। ऊ की मात्रा आ गई तो ये इसके साथ ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा है तो छोटी ऊ की मात्रा, प्रदेश।
अब इसके साथ एक चीज़ और आपको बताता हूँ, आप लोगों ने अधिकांश सुना होगा पित्रोपदेश। यदि ये शब्द सुनने में ज़्यादा आता है लेकिन शुद्ध पितृपदेश ही होता है, पित्रोपदेश शुद्ध नहीं होता, तो आप लोग इसे अशुद्ध शब्द ही मानिए। क्यों? क्योंकि यह किसी भी नियम के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए मूल शब्द पितृपदेश है। इस प्रकार से हम लोग संधि कर सकते हैं। ये तो था संधि करने का तरीका। अब मैं आपको जन संधि में संधि विच्छेद किस प्रकार से करते हैं वह चीज़ समझाता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण संधियों में से एक है और सबसे ज़्यादा प्रश्न भी इन्हीं संधियों में से पूछे जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ। शब्द लिखा हुआ है व्यास, शब्द लिखा हुआ है नद्यर्पण, धात्विक, न्यून, पित्राज्ञा। संधि विच्छेद करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, यह आ गया, ये आ गया, वह आ गया, ये आ गया और त्र आ गया। समझना कितना है कि इनके ठीक पहले आधा अक्षर आ रहा है क्या, यहाँ ये दोनों में एक आधा अक्षर है, तो आप लोगों ने देखा कि इनके पहले आधा अक्षर आ रहा है। पहली बात, संधि विच्छेद सीखना कितना सरल है वो देखिए, तब आप लोग कहेंगे यहाँ जन संधि है। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या कहती है कि यदि आपको ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है तो संधि विच्छेद करते समय आपको दूसरे शब्द की पहचान बहुत ही आसानी से हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? दूसरा शब्द वैसे के वैसे ही उठाना है। यह के साथ कौन सा स्वर मिला हुआ है, तब आप कहेंगे इसके साथ आ स्वर मिला हुआ है, तो इस आ से लेकर पीछे जितनी भी चीज़ें हैं उनको उठा लीजिए। शब्द क्या बन गया? आस। यह से पहले आधा अक्षर है, इसका मतलब यण संधि है, ये तो तय हो गया। इस य के अंदर कौन सा स्वर मिला हुआ है, तब आप कहेंगे यह के अंदर अ स्वर मिला हुआ है, उस अ से उठा लीजिए, अर्पण। अब आपको क्या करना, वह के साथ कौन सा स्वर मिला हुआ है, तब आप कहेंगे ई मिला हुआ है, इस ई को उठा लीजिए, इक। इस यह के साथ कौन सा मिला हुआ है, ऊ बड़ा मिला हुआ है, दूसरा शब्द उठा लीजिए। और त्र के साथ कौन सा स्वर मिला हुआ है, आप कहेंगे आ, तो आ और ज्ञा। क्योंकि दूसरे वाले शब्द में तो किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता ही नहीं है। जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपको ये देखना है य, व और र के साथ कौन सा स्वर है, उस स्वर से लेकर उसके बाद वाले जितने भी अक्षर हैं उन सबको उठाकर एक नया शब्द जो बनता है उसे यहाँ रख देना चाहिए। अब आपको क्या करना है, यह किसकी जगह आया, यह किसकी जगह आया, ई या ई की जगह आया है, किसके साथ है, तो यह को हटाएंगे जब संधि विच्छेद करेंगे तो वी ये बनेगा या वी ए बनेगा, तो आप लोग कहेंगे वी यही बनेगा, वी प्लस आस। एक तरीका और बताऊंगा, लेकिन संधि विच्छेद करना किस प्रकार से, क्योंकि वहाँ हम लोगों को सीधे ही देखकर ही उत्तर देना है। अब आप लोग ये देखेंगे यह आ गया, यह को हटाएंगे संधि विच्छेद करेंगे तब, क्योंकि यह किसकी जगह आया है, आप लोग देखेंगे ई और ई की जगह आया है, तो न और द के साथ ई की मात्रा बड़ी लगा के देखेंगे और ई की मात्रा छोटी लगा के देखेंगे, तब आप कहेंगे नदी शब्द में ई की मात्रा बड़ी लगती है, तो यहाँ शब्द बन जाएगा नदी। यहाँ आप लोग देखेंगे वह की जगह ऊ को लाना है,
क्योंकि यहाँ वह आया है तो ऊ को लेकर आना है, ऊ छोटा आएगा तो धा लिखा हुआ और त लिखा हुआ है, इसके साथ धातु शब्द ऐसे लिखते हैं या धातु शब्द ऐसे लिखते हैं, यह आप लोगों को आना चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि धातु शब्द जो है वह हलंत रूप में आएगा, और वैसा का वैसा पितृ न्यून शब्द लिखा हुआ है, उस न्यून शब्द में किस प्रकार से काम करते हैं तो देखते हैं। यह को हटाना है क्योंकि दूसरा शब्द तो हमने ले ही लिया था, इसको हटाना है तो न के साथ ई की मात्रा छोटी लगाएंगे या बड़ी लगाएंगे, तब आप कहेंगे कि ई की मात्रा छोटी ही लगेगी, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि जब कोई भी उपसर्ग के रूप में अक्षर आता है तब आप उसमें अधिकांशतः छोटी मात्रा का ही प्रयोग कीजिए। तो वी के साथ भी छोटी मात्रा क्योंकि ये उपसर्ग है, ये भी छोटी मात्रा क्योंकि ये भी उपसर्ग है। अब हम बात करते हैं पित्राज्ञा की। तो पितृ शब्द आपको पता है पीछे कौन आज्ञा था, आपको रे हटाना था, रे आपने हटा दिया, शब्द क्या बना, पितृ प्लस आज्ञा। एक तो ये तरीका था संधि विच्छेद करने का, आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कुछ उदाहरण और हम लोग करेंगे, और उसके करने का जो तरीका होगा वह दूसरा तरीका होगा कि हम लोग संधि विच्छेद किस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था अधिकांश लोग संधि करना सिखाते हैं। शब्द लिखा हुआ है स्वागत। अब आप कुछ मत करिए, आप पूरा का पूरा इस शब्द का विच्छेद कर लीजिए या विश्लेषण कर लीजिए। तब आपके सामने क्या होगा, स आधा, वे आधा, आ, ग और त। अब आप लोग देखेंगे कि वह जो है वह हलंत रूप में किस में आता है, वह हलंत रूप में किस में आता है, और उस वह के पहले हलंत व्यंजन कौन सा आता है। तब आप कहेंगे कि वह हलंत रूप में है, उसके ठीक पहले भी जो अक्षर दिया हुआ है वह भी हलंत रूप में है। तब आप कहेंगे यह जो चीज़ है वह ऊ और ऊ के साथ आती है, तब आप इसको हटा दीजिए। कुछ भी नहीं करना, केवल इसी को हटाना है। इसको हटाने के बाद इन दोनों में से किसी एक को लेकर आना है। आगत शब्द पूरा का पूरा वैसा ही रखिए, और वह की जगह या तो आप बड़ा ऊ लाइए या आप लोग छोटा लाइए। तब आप लोग यहाँ साइड में लिख के देख सकते हैं कि सु कौन सा सही लगेगा। तब आप कहेंगे कि सु जो एक उपसर्ग है वो हलंत रूप में है, तो शब्द बना सु प्लस आगत। संधि विच्छेद करने का एक तरीका यह भी है। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है प्रत्यय, तो आप लोग क्या देखेंगे, यह से पहले आधा अक्षर देखेंगे। तो यह से आधा अक्षर देखेंगे तो आप इसका पूरा विश्लेषण कीजिए। आप इसका विश्लेषण करेंगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। प्रत्यय को वैसा का वैसा रखिए। तो यह और यह, अब आप लोग कहेंगे यह आ गया, ये आ गया, यह से ठीक पहले आधा अक्षर आ रहा है क्या। तब आप कहेंगे हाँ, यह से पहले भी आधा अक्षर आ रहा है। तब आपके बात सारी क्लियर हो जाएगी। ये सारा यह संधि का ही खेल है। अब आप लोग यह को हटाएंगे, ई या ई दोनों में से किसी एक को लाना है। तब आप प्रति छोटा लगाएंगे या प्रति बड़ा लगाएंगे, आप पे निर्भर करता है, क्योंकि कुछ आपको शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। और ये प्रति उपसर्ग है तो इसकी जानकारी तो मैंने पहले ही दे दी है, तो फिर आपके सामने सीधा सीधा उत्तर बचता है प्रति प्लस आय, ये नहीं होगा। तो आप संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हैं। संधि विच्छेद करना कोई कठिन काम में नहीं है। आप लोगों को केवल और केवल इतना ही ध्यान रखना है कि आप उसका विश्लेषण किस प्रकार से करते हैं। विश्लेषण करने के बाद जो चीज़ दी हुई है उस चीज़ पर आपका ध्यान होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और 2-3 एग्जाम्पल्स और मैं आपको करवाने वाला हूँ।
मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है उपर्युक्त, महत्वपूर्ण शब्द हैं, परीक्षाओं में पूछे हुए भी हैं। वही है, मैंने तो आपको तरीका बता दिया, दो तरीके हैं। यह से पहले आधा अक्षर आ गया तो यण संधि हो जाएगी, और यह किसकी जगह आता है, यह आता है ई की जगह। तब आपको करना कुछ भी नहीं है। इस यह के साथ कौन सा स्वर आया, यह के साथ शब्द आया है उ और क और त, उक्त। इस प्रकार से दूसरा शब्द आपको बड़ी आसानी से मिलता है। यण संधि इतनी सरल है, सबको कठिन लगती है लेकिन सबसे सरल है, क्योंकि इसमें दूसरे वाले शब्द का तो कुछ करना ही नहीं है। य व और र के साथ जो स्वर है उसके साथ इसको लेना है। ये मैंने आपके सामने ले लिया। उसके बाद यह को हटाना है और बचा कौन, र। शब्द बन गया ऊपरी, नहीं होता ऊपरी होता है, ऊपरी प्लस उक्त, तो शब्द बनता है उपर्युक्त। कुछ और एग्जाम्पल जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पलों में से हैं, पर्याप्त, व्यसन। आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से, एक मैं आपको संधि भी देता हूं, सखी प्लस आगमन। पितृ प्लस अनुमति। अब अंतिम सामूहिक करते हैं, संधि भी करना है, संधि विच्छेद भी करना है। परीक्षाओं में सभी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तब आप लोग क्या देखेंगे, यह से पहले आधा अक्षर आ गया र, तो रे आ गया, तो यहाँ र के साथ ई की मात्रा ही जोड़नी है, यह को हटाना है, इसके साथ जो बना हुआ है आप्त। व्यसन में क्या है, यह से पहले आधा अक्षर आ गया तो इसे बनाइए ई की मात्रा के साथ वी, और यह को हटाना है, इसके साथ स्वर कौन सा मिला हुआ है, अ स न, असन। अब मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिया, सखी प्लस आगमन, संधि करना है। इतनी देर तो क्या था, मैंने संधि विच्छेद करना सिखाया। अब दो एग्जाम्पल अंतिम जिनका संधि भी करना सीख लेते हैं, ताकि आपके किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहे। फिर भी कोई डाउट रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ई की मात्रा आ गई, ई की मात्रा के साथ असमान स्वर आ गया, तब आपको करना कुछ भी नहीं है, इस ई की मात्रा को हटाना है और उसकी जगह यह को लेकर आना है। ख आधा रह गया, ये आ गया, यह के साथ आ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये आ की मात्रा जुड़ गई, पीछे बचा ग म न, तो सख्यागमन। ये इस प्रकार से एक शब्द बन गया। वो की वो चीज़ यहाँ लागू होती है, री की मात्रा आ गई, तब आपको करना कुछ भी नहीं है, तो उसकी जगह र लेकर आना है, तब आप तय और र साथ में आते त्रय बन जाता है, इसके साथ अ आया हुआ है तो त्रय पूरा हो गया। फिर बचा कौन, माति, पितृनुमति। तो ये संधि हो गई। आप लोग देख सकते हैं कि यण संधि कितनी सरल और कितनी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप लोगों के सामने जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का हल मैंने सब प्रकार से बताने का प्रयास किया। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को पूरा देखिए, ताकि किसी प्रकार की कोई डाउट होती है तो उसका समाधान उस पूरे वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।